से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 1 से 45 देखा था, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा वीडियो नंबर फर्स्ट भूगोल का। तो अभी हम लोग 45 से 90 क्वेश्चन देखेंगे और विदाउट टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट टॉपिक पे जाएंगे। आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे दे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है ज्योग्राफी का तो और पॉलिटिकल का हर हिस्ट्री का भी। तो आप आराम से वहाँ देख के विजिट करके आप देख सकते हो। चलो चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलते हैं डायरेक्ट आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। 46 है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। तो भारत में पहली जनगणना सबसे पहले हुआ था 1872 में, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों का नाम दर्ज नहीं किया गया था सही ढंग से। अल्लाह का बेटी, फलना की चाची, ऐसे करके जनगणना कर दिया गया था, तो यह वैलिड नहीं किया गया, ठीक है। इसके बाद फिर 47 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार पूर्ण जनगणना यानी कि सब सही तरीके से पूरे भारत में जनगणना किया गया, वो किया गया 1881 में। और 1881 के बाद प्रत्येक 10 वर्ष में अभी तक जनगणना होते आ रही है, ठीक है। तो भारत की आगामी जनगणना कब होगी, तो 2021 में, यानी कि अभी होने वाला है। हो सकता है कि इस बार कैंसिल भी हो सकता है, अभी चर्चा ही चल रहा है। तो अगर आगामी जनगणना पूछेगा तो 2021 ही लिखेंगे आप, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा महानगर कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा महानगर जो है वो है मुंबई। कहाँ है, मुंबई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, किस देश में इंटरनेट का प्रयोग अधिक होता है। तो यूएसए में, अमेरिका जिसको बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तो इसको यहाँ पे इंटरनेट का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और हमारे इंडिया को 1988 में मिला था इंटरनेट की सुविधा, ठीक है। चलो इसको इरेज करते हैं और रिवीजन करते हैं। भारत की पहली जनगणना 1872, भारत की पहली पूर्ण जनगणना 1881, भारत की आगामी जनगणना 2021 अभी जो चल रहा है, भारत का सबसे बड़ा महानगर मुंबई, और किस देश में इंटरनेट का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है वो है अमेरिका, ठीक है। चलो क्वेश्चन वन है कि पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या होता है। तो आपको पता होगा पुरुष जो है प्रवास किस लिए करते हैं, काम या रोजगार के लिए। तो ऑप्शन आपका होगा काम और रोजगार, उसी में क्लिक करना है, ठीक है, काम और रोजगार, ठीक है। 52 नंबर है, राइन जलमार्ग जो है किस देश को जोड़ती है। तो राइन जलमार्ग जर्मनी प्लस नीदरलैंड, किसको, नीदरलैंड को, ठीक है। 53 नंबर, पास बने घर यानी कि बहुत ही आसपास में बहुत ज़्यादा घर, एक साथ बहुत ज़्यादा घर पास में बना होता है, तो उसे उस ग्रामीण बस्ती को क्या कहते हैं, तो गुच्छित बस्ती कहते हैं। क्या कहते हैं, गुच्छित बस्ती। आपको ध्यान में रख के जाना है। और आपको बता दें, आपको सबसे ज़्यादा आपको याद करके जाना है कि कौन सा क्रिया, मतलब कृषि कौन क्रियाकलाप में आता है, पर्यावरण की जो है किस क्रियाकलाप में आता है, खेत किस क्रियाकलाप में आता है, टेक्नोलॉजी इंटरनेट कौन से क्रियाकलाप में आता है, ये सब आपको याद करके जाना है, ठीक है। तो पास बने घरों की जो बस्ती होते हैं उसे क्या कहते हैं, गुच्छित ग्रामीण बस्ती, ठीक है। चलो, फूलों की कृषि को क्या कहा जाता है, फूलों की कृषि को पुष्प उत्पादन कहा जाता है, पुष्प उत्पादन, ठीक है। चलो, भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं। तो अभी तक भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन 8 हैं, ठीक है। चलो रिवीजन करते हैं और इसको इरेज करते हैं। पुरुष प्रवास का मुख्य कारण काम और रोजगार। राइन जलमार्ग किस देश को जोड़ती है, जर्मनी नीदरलैंड। पास बने घरों वाली ग्रामीण बस्ती को गुच्छित बस्ती कहते हैं। फूलों की कृषि पुष्पोत्पादन कहलाता है। और भारत में परमाणु ऊर्जा का स्टेशन कितना है, अभी तक 8 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 कि भूगोल के जनक किसे कहते हैं। तो भूगोल के जनक को इरेस्टोस्थेनीज बोलते हैं। क्या कहते हैं, इरेस्टोस्थेनीज। इसको काट दीजिए, आप इरेज कर दीजिए, इरेस्टोस्थेनीज, ठीक है। चलो 57, संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाती है। तो संचार कहलाती है, परिवहन मत कर देना, ठीक है। किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा स्त्री साक्षरता दर छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। चलो, किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर कम है। तो वो हमारा बिहार है। तो इसीलिए आप लोग स्त्री शिक्षा पे आप लोग ज़्यादा फोकस करें, अपने घर जो महिलाएं उसे शिक्षित करने की कोशिश करें। क्या 60 नंबर, किस देश की लिंगानुपात जो है अधिक है, यानी वहाँ पे स्त्री की संख्या ज़्यादा है, पुरुष की संख्या कम है, ठीक है।
तो वो है लेटविया। कौन है? लेटविया। ठीक है, चलो इसको इरेज करते हैं और रिवीजन करते हैं। भूगोल के जनक एरिस्टोस्थेनिस। संदेशों का आदान प्रदान संचार कहलाता है। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर स्त्री का कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। स्त्री का साक्षरता दर सबसे कम है बिहार में। और देश में किस देश में लिंगानुपात सबसे अधिक है, यानी स्त्री की संख्या ज़्यादा पुरुष की संख्या कम, वो है लेटविया। ठीक है, यह जो डाटा है वो चेंज होते रहता है, तो आपके किताब के अकॉर्डिंग जो है लेटविया है। ठीक है, चलो 61 है कि नवनिश्चयवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो नवनिश्चयवाद का प्रतिपादन जो है ग्रिफ्थ टेलर ने किया था। ठीक है, किसने किया था? ग्रिफ्थ टेलर। ठीक है, चलो सबसे ज़्यादा इंटरनेट प्रयोग करने वाला देश, अभी आपको मैंने बताया था यूएसए, तो ये रिपीट हो गया है, तो अमेरिका इसका आंसर होगा। यूएसए लिखो चाहे अमेरिका। ठीक है, चलो 63 नंबर, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत थी वो नोएस्टीन ने दिया था। किसने दिया था? नोएस्टीन ने दिया था। नोएस्टीन। ठीक है, चलो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सोना पाया जाता है? तो वो है कर्नाटक। ठीक है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है? तो वो है उड़ीसा। तो बस टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग आंसर देखेंगे और निकलते जाएंगे। टाइम वेस्ट करने का कोई भी फायदा नहीं होगा। चलो इसको इरेज करते हैं, तब तक रिवीजन कर लेते हैं। नवनिश्चयवाद का प्रतिपादन ग्रिफ्थ टेलर। सबसे ज़्यादा इंटरनेट कहाँ यूज़ किया जाता है? अमेरिका। भारत को कब मिला था? 1988 को। जनांकीय संक्रमण के जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? नोएस्टीन ने दिया था। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सोना पाया जाता है? सर्वाधिक सोना तो कर्नाटक। और सर्वाधिक कोयला भारत में किस राज्य में? तो उड़ीसा। ठीक है, चलो 66 की देखो 66 नंबर, जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग होता है कौन सी होती है? तो 15 से लेके 59 वर्ष जो होता है वो कार्यशील आयु होता है। ठीक है, और इसी पे जो है जो 60 वर्ष से ज़्यादा होते हैं डिपेंडेंट इन्हीं जो है आयु वर्ग पे रहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे पूछा है बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा, यहाँ परिभाषित है ना, ये प्रसारित होगा। ठीक है, तो क्या चीज़ इस बिग इंच पाइपलाइन से प्रवाहित किया जाता है? ठीक है, प्रवाहित होगा यहाँ पे, तो वह पेट्रोलियम किया जाता है। और आपको हम बता दें कि यह अमेरिका का एक सबसे बड़ा पाइपलाइन है पेट्रोलियम। और यह कहाँ है? बिग इंच पाइपलाइन, वो है आपका अमेरिका में। ठीक है, आप हमारे वॉइस पे ध्यान दें, हमारे पेन में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, इसीलिए सही से नहीं लिखा जा रहा है स्क्रीन पे। ठीक है, 68 नंबर, कौन सा परिवहन भारी सामान व लंबी दूरी के लिए सस्ता होता है? तो जल परिवहन। कौन सा? जल परिवहन सस्ता होता है और लंबी दूरी के लिए और भारी वस्तु के लिए भी आसान होता है। ठीक है, तो अब कहाँ चले? क्वेश्चन नंबर 69, किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो मुंबई नगरीय समूह में प्रवासी संख्या जो है वह अत्यधिक है। मुंबई नगरीय समूह। ठीक है, चलो 70, एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में? तो वह है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात। यूनिटी ऑफ स्टैचू जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, उनका जो स्टैचू है वो भी गुजरात में। और ये जो पवन ऊर्जा संयंत्र देख रहे हैं सबसे बड़ा गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे? कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो चलो इसको इरेज करते हैं और रिवीजन करते हैं। जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग कौन सा होता है? 15 से 59। बिग इंच पाइपलाइन द्वारा क्या प्रवाहित किया जाता है? पेट्रोलियम। परिवहन का कौन सा जो टाइप होता है वह भारी सामान और लंबी दूरी के लिए अच्छा होता है? वो होता है जल परिवहन। किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो मुंबई नगरीय समूह में। और पवन ऊर्जा सबसे बड़ा कहाँ है एशिया का? वो है गुजरात कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, चलो 71 की ओर चलते हैं। अभी से हमें 90 तक जाना है। ठीक है, सूती वस्त्र की राजधानी कहलाती है, वो है मुंबई। ठीक है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बीच में क्लास करने लगते हैं कि टाइम वेस्ट हो। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो 72, ग्रामीण बस्तियों में ज़्यादातर लोग कौन सी क्रियाकलाप करते हैं? तो प्राथमिक। आपको मैंने बोला था कि आपको क्रियाकलाप देख के जाने कौन से क्रियाकलाप किसे पड़ता है। आपको जो कृषि से रिलेटेड है, रोपण कृषि
और जो चावल है, गेहूं है, गन्ना है, कौन सा कृषि होता है वो सब आपको देख के जाना है। ठीक है, चलो 73, भारत में गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है? तो भारत में गन्ना उत्पादन में सबसे प्रथम राज्य कौन है? यूपी। चीनी में भी यूपी, धान में भी यूपी, भारत की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, और गन्ना में भी यूपी। कौन से खनिज को भूरा हीरा कहा जाता है? तो मैग्नीज को भूरा हीरा कहा जाता है, मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज को, ठीक है। भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली जो सड़क है उसे कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज, जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता को जोड़ता है, ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज। ऑप्शन देखना है आपको, मारना है तुरंत, ठीक है। चलो 76 की ओर चलते हैं, इसको इरेज करते हैं और इसको रिवीजन करते हैं। सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई। ग्रामीण बस्तियों में ज़्यादातर लोग कौन सी क्रियाकलाप करते हैं? प्राथमिक। भारत में गन्ना उत्पादन का प्रथम राज्य जो है वह यूपी है। चीनी में भी यूपी है, धान में भी यूपी है, ठीक है। कौन से खनिज को भूरा हीरा कहता है? मैग्नीज को। और 4 महानगर को जो जोड़ती है सड़क उसे स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग कहते हैं, और दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई को जोड़ता है, ठीक है। चलते हैं 76। तो क्वेश्चन है कि मानव विकास का मूलभूत क्षेत्र कौन है? तो चौथा ऑप्शन आपको यहाँ पे देगा सभी, ठीक है। तो मूलभूत जो क्षेत्र है वह 3 है, स्वास्थ्य, संसाधन, शिक्षा। तो ऑप्शन चौथा देगा सभी, तो आपको सही मार के आना है, ठीक है। इसीलिए मैंने 3 बता दिया यहाँ पे कि मानव विकास का मूलभूत क्षेत्र जो है वो स्वास्थ्य, साधन और शिक्षा है। औद्योगिकरण से कौन कौन जो है प्रदूषण होता है? तो ये तीनों प्रदूषण औद्योगिकरण से होता है, कोई एक नहीं होता है, ये तीनों होता है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो चौथा ऑप्शन देगा आपको सभी, तो सभी मार के आना है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। 78 है कि किस प्रदूषण से सर्वाधिक बीमारी होती है? तो जैसे कि जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण है, तो इसमें से कौन से प्रदूषण से सर्वाधिक जो है बीमारी होती है? तो वो होती है जल प्रदूषण से, ठीक है। बीमारी तो हर एक प्रदूषण से होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण से होता है, ठीक है। चलो, नागपुर परियोजना किस परिवहन से संबंधित है? तो यह सड़क परियोजना से संबंधित है। ध्वनि प्रदूषण का मापन किससे करते हैं? ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल से करते हैं, ठीक है। चलो, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इसका आई थिंक ये उल्टा हो गया, पूर्व मध्य रेलवे होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो मुख्यालय है हाजीपुर होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 82 की ओर चलते हैं। उससे पहले इसको इरेज कर लेते हैं और रिवीजन कर लेते हैं। किस प्रदूषण से सबसे ज़्यादा बीमारी होती है? जल प्रदूषण से। नागपुर परियोजना किस परिवहन से संबंधित है? सड़क परिवहन से। ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल से करते हैं, और पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है, ठीक है। और अभी तक जोन जो है 18 है, ठीक है। रेलवे जोन की बात कर रहा हूँ मैं। चलते हैं 82। पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो जो आपका क्वेश्चन है पूछ रहा है कि जो पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना था वह कहाँ स्थापित किया गया था? तो मुंबई, ठीक है। वस्त्र की बात आए तो मुंबई, लेकिन आप ध्यान रखें मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद, गुजरात को बोलते हैं, ठीक है। नरोदा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? नरोदा जो है वो यूपी में है, नाभिकीय ऊर्जा परियोजना, तो यूपी। कोक्कोन रेलवे किस राज्य में अवस्थित है? कोक्कोन रेलवे क से कोक्कोन, क से कर्नाटक, ठीक है। सबसे ज़्यादा सोना भी कर्नाटक। यूपी की बात करें तो नरोदा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है, सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादक है, सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादक है, सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादक है, याद रखेंगे आप। मीटर लाइन, ये आप मैंने अच्छे से बताया है, 3 जो पटरी के बीच की दूरी के अकॉर्डिंग जो है 3 होती है। एक होती है बड़ी लाइन, दूसरा होती है मीटर लाइन, तीसरा होती है छोटी लाइन। तो इसको पूछेगा आपको 5 नंबर में, ठीक है। तो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप 6 वीडियो मैंने बनाया, उसको आराम से देख लें और पूरी तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। हर एक आपको पूछेगा कि तीनों का नाम बताए, तीनों का विशेषता बताए, तो आपको वहाँ पर हम बता दिए। चलो, मीटर लाइन जो रेलवे होती है उसके पटरी के बीच की दूरी 1 मीटर होती है। कितनी होती है? यानी ये पटरी है तो ये दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है, ठीक है। भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो भिलाई आपको पता होगा, भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ में, और यहीं छत्तीसगढ़ जो है यहाँ पे स्त्री जो साक्षरता दर है सबसे ज़्यादा है, मैंने बताया आपको, ठीक है। चलो तो इसको इरेज करते हैं, 87 पे चलेंगे और इसको रिवीजन कर लेते हैं। पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना मुंबई। नरोदा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ? यूपी। कोक्कोन रेलवे कर्नाटक। और मीटर लाइन जो होती है रेलवे पटरी के बीच की दूरी 1 मीटर होती है, और भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वह छत्तीसगढ़ में, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 87 है कि वह व्यक्ति जो एक वर्ष में यानी एक वर्ष में 183 दिन से कम दिन काम करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसको सीमांत श्रमिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? सीमांत श्रमिक। ठीक है, चलो अब यही उल्टा पूछ रहा है कि यहाँ पे 87 नहीं होगा, 88 होगा। वह व्यक्ति एक वर्ष में 183 दिन से ज़्यादा काम करता है। अगर कोई व्यक्ति एक साल में 183 दिन से ज़्यादा करता है तो उसे मुख्य श्रमिक कहते हैं। ठीक है, मुख्य श्रमिक। ठीक है, चलो मानव विकास सूचकांक का मान जो होता है कितने से कितने तक होता है? तो 0 से 1 तक होता है। ठीक है, यही राइट होगा। आपका किताब में आपका अलग लिखा है तो वो मत मारिएगा, 0 से 1 तक होगा। ठीक है, ओरिएंट एक्सप्रेस मार्ग किस महाद्वीप में है? तो ओरिएंट एक्सप्रेस जो मार्ग है वह यूरोप महाद्वीप में है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे और अगला एग्जाम आप लोग का क्या है वही बताएंगे। और इस वीडियो को जहां जो भी बोर्ड एनसीईआरटी फॉलो करती होगी वह देखेंगे। किसी तरह का प्रॉब्लम होगा हमें व्हाट्सएप पे संपर्क करेंगे क्योंकि हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है। तो वीडियो के साथ करते हैं। जय हिंद, जय भारत।